नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, स्वागत है आपका उस ज्योतिषीय सफर में जहां हम सिर्फ भविष्य ही नहीं बताते बल्कि वर्तमान को भी बेहतर बनाना सिखाते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर महीना आत्मविश्वास, परिवर्तन और उपलब्धियों का महीना साबित हो सकता है। सूर्य और मंगल की प्रभावी स्थिति आपको नई दिशा, नई प्रेरणा और कार्यों में दृढ़ता प्रदान करेगी। इस माह दीपों के पर्व के बाद जैसा वातावरण प्रकाश में फैलता है, वैसे ही आपके जीवन में भी नई संभावनाओं का उजाला होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे गति पकड़ेंगे, करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे और आर्थिक पक्ष में स्थिरता आने लगेगी। रिश्तों में संवाद और समझ बढ़ेगी। बस आपको अपने क्रोध और उतावलेपन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। ये महीना बताता है कि जब मन के दीपक में विश्वास की लौ जलती है तो किस्मत अपने आप चमकने लगती है। तो आइए जानते हैं नवंबर माह में मिथुन राशि वालों के लिए कौन से दिन शुभ रहेंगे, किन बातों में आपको सावधानी रखनी जरूरी है और वो कौन से विशेष उपाय हैं जो कि इस महीने आपकी सफलता के द्वार खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मबल, उत्साह और विश्वास से भरी हुई ये नई ज्योतिषीय यात्रा मिथुन राशि वालों के साथ। और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 2 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा और 5 नवंबर को देव दीपावली और गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। 12 नवंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाएगा। 25 नवंबर को विवाह पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से हम सभी मनाएंगे। तो ये हुई इस माह के कैलेंडर की बात। अब जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 23 नवंबर को अपनी अति मित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि वृश्चिक में ही विराजमान रहेंगे। गुरु इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है। 2 नवंबर को ही अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही होंगे और 26 नवंबर तक यहीं रहेंगे। उसके बाद वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए आ जाते हैं मिथुन राशि वालों के नवंबर माह की मासिक राशिफल पर। और इस वीडियो की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी से स्टार्ट करते हैं। आपकी राशि स्वामी है बुध। आपकी राशि स्वामी बुध की बात करें तो वे आपके रोग भाव में आकर विराजमान है और 23 नवंबर को पश्चिमी होते हुए आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर बुध का बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु उससे पहले आपको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखें, अपनी बातों को लिख कर रखें और याद करते हुए अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज वे में पूरा करें। घर के बड़ों का मार्गदर्शन जरूर मिलेगा, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। फाइनेंशियली आपको सोच समझकर कदम बढ़ाने होंगे। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सजगता आपके नुकसान की स्थितियों को टालने में सफलता आपको दिलाएगी। वहीं आपकी माँ के साथ संबंध आपको थोड़े से बेटर रखने होंगे, वरना उनके साथ संबंध बिगड़ते ही आपके जीवन में भी समस्याएं बढ़ने लगेगी। ये टाइम पीरियड अपने आप को कर्म प्रधान बनाने का है। कंफ्यूज ना हो और बिल्कुल भी टेंशन और स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी न करें, बस सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। 23 नवंबर को जब बुध पश्चिमी हो जाएंगे तो पंचम भाव में बुध के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर बैठकर बुध वक्री अवस्था में आपको बहुत अच्छे परिणामों से अवगत कराएंगे। इस समय आपके काम फटाफट से पूरे होंगे, नए काम को योजनाबद्ध तरीके से पूरा कर पाएंगे। इस समय जो समस्या अब तक चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। तो ये हुई आपके राशि स्वामी बुध की बात, जो कि आपके सुखेश भी हैं और राशि स्वामी भी हैं। अब आते हैं आपके सेकेंड हाउस पर। आपके धन स्थान के स्वामी है चंद्रमा और धन स्थान में गुरु उच्च के होकर विराजमान है। यहाँ पर गुरु का बैठना आपके कुटुंब में मान सम्मान वैभव को बढ़ाएगा। वहीं विवाह में अगर बाधाएं आ रही है तो उसे भी दूर करेगा, दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाएगा। परंतु और इमोशनल होकर डिसीजन लेने से आपको बचना होगा। इस समय सोच समझकर जो भी निर्णय लेंगे उसमें सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वहीं घर की महिलाएं भी आपसे प्रसन्नचित नजर आएगी। कुछ शुभ कार्यों में आपका निवेश होगा, आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा।
अब जान लेते हैं आपके थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस की अगर मैं बात करूं यानी पराक्रम भाव की अगर बात करूं तो उसके स्वामी हैं सूर्य। यहाँ पर सूर्य की बात करें तो आधे माह तक सूर्य नीच के होकर आपके पंचम भाव में बैठेंगे। उसके बाद 16 नवंबर को वे आपके रोग भाव में चले जाएंगे। पर सूर्य की नीचता का प्रभाव और उसके बाद सूर्य का रोग भाव में बैठना, दोनों ही परिस्थितियां आपके लिए इतनी अनुकूल नहीं है। हालांकि त्रिक स्थान का स्वामी है और अगर रोग भाव में बैठे तो वो थोड़ा सा बेटर होता है, परंतु और रोग भाव में बैठकर सूर्य रोगों को भी चलाएगा। परंतु यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने छोटे भाई बहनों से टकराव और मतभेद नहीं रखने हैं। इस समय सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। राजनीति से संबंधित कुछ समाचार मिलेंगे। इस समय शत्रु शांत रहेंगे। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। आपकी पावर में वृद्धि होगी, परंतु डिसीजन मेकिंग को आपको इम्प्रूव रखना होगा। इस समय सोच समझ कर कोई भी कार्य करें। इस समय जल्दबाजी में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से आप बचेंगे तो बेहतर रहेगा। वहीं इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। शत्रु आपके खिलाफ कितना भी प्रयास कर ले वे नाकामयाब रहेंगे। और वहीं आपको परिवार से, कुटुंब से, ननियाल से शुभ समाचार प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी है शुक्र और आपके द्वादश स्थान के भी स्वामी शुक्र है। और महीने के प्रारंभ में नीचता खत्म कर वे अपनी खुद की राशि यानी पंचम भाव में स्वग्रही हो जाएंगे, तुला राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। यहाँ पर शुक्र का स्वग्रही होकर बैठना आपके लिए जबरदस्त परिणाम दिलाने वाला है। खासकर आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपकी पुत्री संतान है तो अपनी बेटियों से आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचार मिलेंगे। उनके प्रति आप प्राउड फील करेंगे। बच्चों के प्रति टेंशन दूर हो जाएगी। इस समय आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाई करते समय थोड़ा सा अपना फोकस बनाए रखना है, डिस्ट्रैक्शन को स्थान न लें और आलस्य को त्याग दें, क्योंकि जब शुक्र स्वग्रही होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में आलस्य को जरूर स्थान देते हैं और उसका आलस्य बढ़ा देते हैं। आपको आलसी नहीं बनना है, सोच समझकर निर्णय लेना है। वहीं शुक्र आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं। 26 नवंबर तक यहाँ पर शुक्र आपके पंचम भाव में स्वग्रही होंगे तो विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। टूर्स और ट्रेवल्स के बिजनेस को बूम मिलेगा। टूर्स और ट्रेवल से संबंधित कार्यों में बड़ी सफलताएं आपके कदम चूमेगी। वहीं अगर आप हैंडीक्राफ्ट या सजावटी सामान का काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। कपड़ों के काम में आपको सफलता मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आपको बड़े लाभ की स्थितियां और बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं रिश्तेदारों से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से आपके संबंध सुधरेंगे और शुक्र आपको बेहतरीन परिणामों से अवगत कराएंगे। पर जैसे ही शुक्र 26 नवंबर को चेंज होकर आपके रोग भाव में आएंगे तो 12th हाउस के हिसाब से तो शुक्र अपने ही घर को देखेंगे तो बढ़िया रहेगा, परंतु पंचम भाव के हिसाब से शुक्र के रिजल्ट थोड़े से इफेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अति भावुक होकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अपनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को आप सीक्रेट रख के करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे करियर में हो और चाहे बिजनेस में हो। आपको हर क्षेत्र में सावधानी रखनी होगी। अब आते हैं आपके 6th और 11th हाउस पर। 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है मंगल। मंगल पूरे महीने आपके 6th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होकर अपने कार्यों को करने का रहेगा। इस समय जो समस्याएं अब तक चल रही थी, कहीं धन का अटकाव था या कहीं कोई काम अटक रहा था, कोई बड़े काम में रुकावटें आ रही थी, बाधाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, तो अब वो सब समाप्त हो जाएगा। इन सब में क्लैरिटी आपको मिलेगी। आपका जोश अच्छा रहेगा। इस समय आपके एनिमीज आपसे भय खाएंगे, आपसे डरेंगे और अपने कार्यों को सतर्कता से करने का प्रयास आपको करना होगा। इस समय रुपए पैसों से संबंधित मामलों में अचानक धन लाभ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी, पर और एनर्जेटिक होकर और स्पीड में ड्राइव न करें, बस इस बात का ध्यान रखें। वहीं मंगल आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। वहाँ आपके सर्कल और लेवल को बढ़ाएंगे। उधार की स्थितियां आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा। तो ये है मंगल के रिजल्ट। अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है गुरु, जो कि उच्च के हो चुके हैं। ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि शनि पर भी गुरु की दृष्टि है, अपने घर पर भी गुरु की दृष्टि है और 7th और 10th हाउस का लॉर्ड है और गुरु उच्च का होकर आपके 2nd हाउस में बैठा है। जबरदस्त टाइम पीरियड। बिजनेस
क्लास लोगों के लिए, मैनेजमेंट जो संभालते हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री संभालते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, कोई खोज का काम करते हैं, या फिर शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आपका कोई शिक्षा से रिलेटेड बिजनेस है, डेफिनेटली ये टाइम पीरियड आपके लिए उच्चतम सफलता द्वारा वाला रहेगा। बस आपको कर्म प्रधान बनना है और कर्म करते चले जाना है, उसमें कोई भी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। जॉब में भी प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड मनचाही ट्रांसफर और इंक्रीमेंट का बन सकता है। इस समय अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे, आपके अधूरे पड़े हुए कार्य पूरे होंगे, नए कार्यों को आप स्ट्रैटेजी से शुरू कर पाएंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपके लिए जबरदस्त रहेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम और नवम भाव पर। अष्टम और नवम भाव के स्वामी है शनि और नवम भाव में राहु बैठे। इस समय भाग्य को आजमाने का प्रयास न करें। शॉर्ट टर्म कामों में निवेश करने की जगह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर वगैरह में, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय कोई बड़ी रिस्क लेने से बच्चे, बस रूटीन के कार्यों को पूरा करें। ये टाइम पीरियड आध्यात्मिक कार्यों में आपका खर्चा अधिक करवाएगा, परंतु आध्यात्मिक कार्य आपकी इनर हीलिंग को करते हुए दिखाई देंगे। गलत मित्रों की संगति से आपको बचना होगा। गलत मित्र आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और पथ भ्रष्ट कर सकते हैं। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। तो ये है मिथुन राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। और हर मासिक राशिफल में मैं उपाय बताती हूँ विशेष व्रत और त्योहारों और दिनों के हिसाब से, ताकि उन उपायों में उन दिनों की ऊर्जा भी संयुक्त हो जाए और उनका रिजल्ट आपको कई गुना अच्छा और जल्दी मिले। तो 2 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा। मिथुन राशि के जातकों को इस दिन तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में तालमेल और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। 5 नवंबर को देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। भगवान विष्णु के सामने पीली मिठाई चढ़ाकर दीप दान करें। रात के समय घर की छत या बालकनी में 11 दीपक जलाएं। इससे रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी और मान सम्मान में वृद्धि होगी। 12 नवंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भैरव बाबा को काले तिल और नारियल अर्पित करें। साथ ही ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय भय और तनाव और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति देता है। 25 नवंबर को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन माता पार्वती को सफेद पुष्प अर्पित करें और ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय उन मिथुन राशि वालों के लिए विशेष शुभ है जो कि विवाह और प्रेम संबंधों में स्थिरता चाहते हैं। तो मिथुन राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, नवंबर का ये महीना आपके जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और संतुलन का संदेश लेकर आया है। दीपावली की रोशनी भले ही धीमी पड़ चुकी हो, लेकिन अब आपके भीतर दीपक को जलाने का समय आ गया है। वो दीपक जो आपके सपनों को दिशा देगा, जो आपके प्रयासों को सफलता तक पहुंचाएगा। याद रखिए, किस्मत हमेशा उनका साथ देती है जो कि हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करते हैं। इस महीने आपकी योजनाओं को ठोस रूप दें और कर्म पर भरोसा रखें। अपने जीवन के हर अंधेरे को अपने उत्साह से रोशन करें। यदि आपको ये राशिफल मार्गदर्शक और प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके आने वाले महीनों और हर तरह के राशिफल और ज्योतिषीय जानकारियां, विशेष पर्वों के उपाय आपको सबसे पहले मिले। यदि आप जन्म पत्रिका के अनुसार व्यक्तिगत परामर्श और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे अगले मासिक राशिफल में नए ग्रह परिवर्तनों, आने वाले शुभ योगों और जीवन में खुलने वाले नए अवसरों के साथ। तब तक के लिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको स्थायी रूप से मिले, आपके सभी कार्यों में आपको सफलता और सिद्धि प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।